आज का हमारा सबक है सूरह बकरा की आयत नंबर 39 और आयत नंबर 40 और इन दोनों आयतों को तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक भी कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में आल को क्लिक कर लें ताकि रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हम तमाम लोग कुरान करीम की बरकत से फैज़याब होते रहें। और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर दें। हो सकता है कि किसी को ये वीडियो समझ में आ जाए, पसंद आ जाए और आपके ज़रिए से उसकी भी ज़िंदगी संवर जाए और साथ साथ आपका भी बेड़ा पार हो जाए। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुन नार। वल्लज़ीन, यहाँ पर ज़ाल को सॉफ्ट करके पढ़ेंगे, वल्लज़ीना नहीं पढ़ना है। अगर आपने वल्लज़ीना पढ़ा तो ये साउंड हो जाएगा ज़ा का, और यहाँ पर ज़ा नहीं है, ज़ाल है। ज़ाल और ज़ा में यही फ़र्क है, ज़ाल को सॉफ्ट करके पढ़ा जाता है और ज़ा को हार्ड करके पढ़ा जाता है और इसमें सीटी होती है और ज़ाल में सीटी नहीं होती है। वल्लज़ीना कफ़रू, रा को मोटा करके पढ़ेंगे और यहाँ पर वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच करके भी पढ़ेंगे। कफ़रू वकज़्ज़बू, यहाँ पर भी वाव मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बिआयातिना, देखिएगा हमज़ा के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, या के ऊपर भी खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, इसलिए यहाँ दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बिआयातिना, और यहाँ पर ये जो मद है मद्दे मुनफसिल है, छोटा मद है। मद्दे मुनफसिल को 1 से 3 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ते हैं, तो हम इसको 1 से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। उलाइका, यहाँ पर ये जो मद है मद्दे मुत्तसिल है, बड़ा मद है और मद्दे मुत्तसिल को 4 से 5 अलिफ के बराबर खींचते हैं, तो इसको हम 4 से 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अस्हाबुन नार, स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे और हा को मिडिल हलक से निकाल करके पढ़ेंगे। असहा नहीं पढ़ना है। अगर आपने असहा पढ़ा तो छोटा हा का साउंड हो जाएगा, बड़ा हा का साउंड निकालना है। अस्हाबुन नार, बा नून पेश, बुन, और नून के अंदर करेंगे गुन्ना क्योंकि नून के ऊपर तशदीद है। अगर नून पर तशदीद होती है तो गुन्ना करके पढ़ते हैं। हुम फीहा खालिदून, हुम फीहा के अंदर मीम में इजहार करेंगे, साफ साफ पढ़ेंगे, क्लियर पढ़ेंगे। यहाँ गुन्ना इख्फा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मीम साकिन के कायदे में इजहार का कायदा है। मीम साकिन के 3 कायदे हैं, इदगाम शफवी, इख्फा शफवी और इजहार शफवी। तो यहाँ पर इजहार शफवी है। इजहार के माना क्या आते हैं? इजहार करना, जाहिर करना। तो यहाँ हम मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, नाक में छिपा करके नहीं पढ़ेंगे। हुम नहीं करना है, हुम फीहा, ये हुम जो हमने पढ़ा जल्दी, ये हमने इसको जाहिर करके पढ़ा है मीम को। खालिदून, खा को पुर करके मोटा करके पढ़ेंगे। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। अभी यहाँ पर आयत करके यहाँ के कायदों को समझ लेते हैं क्योंकि आयत अभी और लंबी है। समझते हैं। या बनी, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और बा ज़बर बा, या बा, नून या मद ज़ेर नी, या बनी। यहाँ पर ये जो मद है मद मुनफसिल है, छोटा मद है, अभी मैंने आपको ये बताया है। और छोटे मद को 1 से 3 अलिफ के बराबर खींचते हैं, तो 1 से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इस्राईल अज़्कुरू, इस रा को मोटा करके पढ़ेंगे और यहाँ पर ये जो मद है मद मुत्तसिल है, ये भी अभी मैंने आपको बताया है, तो इसको भी 4 से 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ईलज़, लाम ज़ाल ज़बर लज़,
यहाँ पर ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। इसराईल तज़कुरू, रा को मोटा करके भी पढ़ेंगे और यहाँ पर वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच करके भी पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ने में लोग गलती कर देते हैं, क्या पढ़ते हैं? इलज़कुरू, कुरु, रा को जल्दी पढ़ते हैं। आपको रा को जल्दी नहीं पढ़ना है क्योंकि वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचना है, कुरु, ठीक। निअमतियल्लती, यहाँ इस लफ्ज़ की हिज्जे कर लेते हैं। नून आइन ज़ेर नि, मीम ज़बर मा, निअम, ता ज़ेर ती, निअमती, ता का ज़ेर ये रहा। या लाम ज़बर यल, निअमती यल, समझ में आया आपको? ये या के ऊपर ज़बर है तो ये पढ़ा जाएगा। निअमती अल्लती, यहाँ पर भी ये मद्द मुनफसिल है, 1 से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अनअमतु, इस लफ्ज़ को ध्यान के साथ में समझिएगा, ये सूरह फातिहा के अंदर भी आता है। अनअमतु आता है ना, अनअमता अलैहिम, तो वही लफ्ज़ है। वहाँ भी लोग गलत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अलमता, लाम के साथ पढ़ेंगे या तो, अगर नून के साथ में पढ़ेंगे तो अनमता पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ पर आइन भी है। हिज्जे करके समझते हैं। हमज़ा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, अन अम, ता पेश तु, अन अम तु, ठीक है। आइन का साउंड भी आना चाहिए, अगर आइन का साउंड नहीं आया तो अनमतु ही पढ़ा जाएगा फिर, इसलिए आइन के साउंड के साथ पढ़ना है, अनअमतु पढ़ना है। अलैकुम, यहाँ पर हमने वक्फ किया था लेकिन वक्फ का किसी तरह का कोई सिंबल यहाँ पर नहीं है, तो अब क्या करेंगे? थोड़ा सा पीछे से लौटा करके पढ़ेंगे। अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम। अब यहाँ कायदे को समझिएगा। अलैकुम के मीम के अंदर भी इजहार करेंगे। अभी ये कायदा मैंने आपको ऊपर भी बताया है, क्यों? क्योंकि मीम साकिन के कायदे में 3 कायदे बताए ना मैं आपको, इदगाम शफवी, इख्फा शफवी और इजहार शफवी। तो यहाँ इजहार शफवी है, ये बनता कब है इसको समझ ले एक बार, अच्छा मैं समझा देता हूँ आपको। इजहार शफवी बनने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, मीम साकिन होना चाहिए, ये रहा मीम साकिन यानी मीम के ऊपर जज़म। नंबर 2, मीम साकिन के बाद में बा और मीम, इन दोनों लफ्ज़ों के अलावा कोई सा भी लफ्ज़ आ जाए, बा और मीम नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ना तो बा है ना मीम है, वाव है, इसलिए मीम में इजहार करेंगे, साफ साफ पढ़ेंगे। व औफू, इस लफ्ज़ की भी हिज्जे कर लेते हैं। वाव ज़बर व, हमज़ा वाव ज़बर औ, व औ, फा वाव पेश फू, व औफू। यहाँ पर ये वावे लीन है। वावे लीन के पढ़ने की 3 कंडीशन है। नंबर 1, नरमी से सॉफ्ट करके पढ़ना है। नंबर 2, मारूफ पढ़ना है। नंबर 3, जल्दी पढ़ना है। देखिएगा मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, हमज़ा वाव ज़बर औ, तीनों कंडीशन इसके अंदर आ रही है। औ जल्दी है, औ हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट है, औ मजहूल भी नहीं है, मारूफ है। तो अगर हम इसको ओ पढ़ दें तो मजहूल हो जाएगा, या औ पढ़ दें तो खिंच जाएगा, या इसी तरह से औ सख्ती से पढ़ दें तो ये हार्ड हो जाएगा। ये 3 तरीके से नहीं पढ़ना है, सॉफ्ट, जल्दी और मारूफ, इन 3 तरीके से पढ़ना है। और यहाँ पर वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। व औफू, ठीक। बिअहदी, बा ज़ेर बी, ऐन हा ज़बर आह, बिअह, दाल या मद ज़ेर दी, बिअहदी, ठीक। यहाँ पर ये छोटा मद है, मद्दे मुनफसिल है। अभी मैं आपको बता करके आ रहा हूँ, इसको भी 1 से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ऊफी बिअहदिकुम, हमज़ा वाव पेश ऊ, फा ज़ेर फी, फा को जल्दी पढ़ेंगे और वाव मद्दा को खींचेंगे। ऊफी, यहाँ पर लोग गलती करते हैं, इसके अंदर इसको खींचते हैं, ऊफी ऐसे पढ़ देते हैं, खींचना नहीं है। ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून, व इय्याया, इसकी भी हिज्जा कर लेते हैं। वाव ज़बर व, हमज़ा या ज़ेर ई, व ई, या अलिफ ज़बर या, व इय्या, या ज़बर या, व इय्याया, ठीक। फरहबून, फा रा ज़बर फर, हा ज़बर हा, फरहा, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, फा को रा में मिलाएंगे और रा को मोटा करके पढ़ेंगे। फरहबून, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर
39 اور 40 بھی آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ آئیے ان کو ایک بار ان تمام رولز کو اپلائی کر کے پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں پڑھنا کیسے ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔